देख महारानी का कैसे बर्तन पटकी रही है, चाहे टूटे चाहे फूटे। देखो जाके का तमाशा फैलाए है। कहरी बर्तन काहे फोरे पड़ी है? जब मनई के साथे धोखा हुई तो बर्तने फोरी और का करी? कौन धोखा भाई तोरे साथे? जब मो बाबूजी बियाह करे आए रहे तो तुम पन से कहो मोर लड़का यह है, मोर लड़का वो है, मोर लड़का यह करत है, मोर लड़का कलेक्टर है। ये ना बतावते हो कि घर ही में पड़ा रहते पसरा, कुछ नहीं करता है काम धाम। हाँ तो धोखेबाज के साथ धोखा हाथ है। मैं का धोखा दी ना? तोर बाप कहता मो बिटिया बहुत सीधी है एकदम गऊ, चाहे जौन कहिया का बहु जुबान न लौटा दी। ये ना बतावते इसकी 4 हाथ जुबान लंबी है, पटर 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 चलावत ही। कहता मोर बिटिया सर्व गुण संपन्न है, ये ना कहते इसके कोनो गुण नहीं है ओमा। छिपकली थोड़ी देर मम्मी जी के पास बैठ जाती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। तुझे पता है बहू, तुझसे शादी होने से पहले मेरे बेटे के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। अच्छा मम्मी जी? एक पड़ोस की ही लड़की थी, एकदम से पीछे पड़ गई। वो तो कह रही थी कि हमारे घर की बेटी ना तुम्हारे ही घर की बहू बनेगी। लड़की भी अच्छी थी, घरेलू थी, पर भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। एक रिश्ता तो ऐसा आया था जिसमें 50 लाख रुपए कैश और 3 रूम का फ्लैट, लेकिन आना तो तुम्हें ही था। एक दिल्ली का रिश्ता था, गोरी चिट्टी, हाइट भी बहुत अच्छा था, लेकिन तू मुझे मिली। ये हमारी किस्मत ही थी। पता है मम्मी जी, मेरी तो इतने रिश्ते आए थे, एक के तो 10-10 दुकान थे, रोज के लाखों कमाई थी, पर भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। और एक रिश्ता आया था, लड़का अमेरिका में वेल सेटेड था, पर मेरी मम्मी ने कहा कि हमने अपनी बेटी को इतना लाड प्यार से पाला है, वहाँ बिना काम वाली की वो कैसे मैनेज करेगी, तो मना कर दिया। पर देखो यहाँ भी तो बिना काम वाली के मैनेज कर रहे हैं ना। और एक रिश्ता तो बेस्ट था, बेस्ट से भी बेस्ट था, उसके लिए तो हाँ होने ही वाली थी। लड़का की ना माँ थी ना बहन थी, एक पापा थे वो भी गूंगे, पर देखो भगवान जी ने आपके घर की बहू बना दिया। ये भी तो किस्मत किस्मत की बात है ना मम्मी जी। दुल्हन चल चलिए कुंभ नहाए। अरे अम्मा तुम्हारा लड़का कहाँ जाए दे है? अरे झिंगुरवा का मार गोली। आई ये कहाँ की ने? तुम ही तो कहा हो अम्मा की झिंगुरवा का मार गोली। बेचारा मोर लड़का। सुनो, मैं सामान की लिस्ट बना रही हूँ, मैं अपना सामान लिख देती हूँ, तुम अपना बता देना। ठीक है। एक फाउंडेशन, लैक्मे की एक लिपस्टिक, एक परफ्यूम और एक हेयर कंडीशनर। बस इतना बहुत है, इतने में ही काम चलाती हूँ अभी। तुम अपना बताओ अब। लिखो एक कपड़ा धोने का साबुन, एक बर्तन धोने का साबुन, एक झाड़ू छोटा हो गया, घिस गया है। तुम ना झाड़ू थोड़ा कायदे से लगाया करो, बहुत तोड़ते हो। ठीक है। और एक पोंछा घिस गया है, बस एक पोंछा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। चलो तो बच्चों बताओ, जब इंसान मर जाता है तो उसकी नाक में रुई क्यों लगाते हैं? चल बेटा गदड़िया तू बता। मैडम जी मरने के बाद इसलिए नाक में रुई लगाते हैं कि वो सांस लेके दोबारा जिंदा ना हो जाए। अबे चुप। चले कबूतरा तू बता। चले कबूतरा तू बता, जब इंसान का ऑपरेशन होता है तो उसे पहले बेहोश क्यों कर देते हैं? मैडम जी ऑपरेशन से पहले इंसान को इसलिए बेहोश कर देते हैं कि वो ऑपरेशन करना ना सीख जाए। मेरी सांस को फैल गया रहा तो मैडम जी है गई बेहोश। अम्मा तुम जब जांच करा के आई रहा हो के रिपोर्ट आ गए फोने में। अच्छा तो रिपोर्ट में का आवा है? अम्मा टीवी आई है। सही में? हाँ पर अम्मा तुम खुशी काहे आवा? अरे खुशी वाली बात है, अपने घर टीवी न रहा टीवी आ गई।
महू भी बैठ के बढ़िया सीरियल देखियो पूरा दिन।